क्या है पहला, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो पहला मार्केट क्या मालूम है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है मालूम है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। समझ भाजी मार्केट, तो भाजी मार्केट में जा कितने सारे सेलर्स होते हैं जो एक ही चीज़ बेचते हैं, हाँ। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं, ठीक है, एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट होमोजीनियस प्राइस। मतलब क्या, सेम प्रोडक्ट, क्योंकि सबके पास वही होती है ना, भिंडी, सबको Homogeneous भिंडी मतलब सेम सेम। सेम प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। सो दे आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट एंड एट सेम प्राइस। प्राइस भी सेम होता है, तो इससे भिंडी ले 10 रुपये किलो, उससे भी ले 10 रुपये किलो, उससे भी ले 10 रुपये किलो। यही परफेक्ट कंपटीशन का रूल है। परफेक्ट कंपटीशन का रूल क्या है, देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग सेम प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। मतलब उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उनका प्राइस भी क्या होता है, सेम। सेम होता है। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। ये पहला मार्केट है जिसको ये मार्केट का नाम क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, दे आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट एंड दे आर सेलिंग एट द सेम सेम प्राइस। प्राइस, ठीक है। तो ये एक फीचर हो गया, ये एक फीचर, ये एक फीचर, 3 फीचर हो गए इसमें, हाँ। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सेम सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्राइस मतलब सेम प्राइस, सबका प्राइस भी क्या रहता है, सेम सेम। रहता है। उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या, अगर मुझे वो मार्केट में जाके अपना बिजनेस ओपन अप करना है तो मैं कर सकता हूँ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मतलब एज अ सेलर मेरे को वहाँ पे जाके बिजनेस करना है तो मैं कर सकता हूँ, एज अ बिजनेसमैन मेरे को वहाँ से छोड़ना है तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। सो देर इज फ्री फ्री एंट्री। एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अपना जो नॉर्मल मार्केट से हाँ, वैसा ही मतलब आप वहाँ पे बिजनेस कर भी सकते हो, आप वहाँ से अपना बिजनेस निकाल भी हटा भी सकते हो, आपके पास बेनिफिट है, ठीक है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, नो नो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हाँ। ठीक है। इसका अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होता है, ठीक है। अब देख, एक मार्केट है, एक मार्केट है जहाँ पे 2 सेलर्स हैं, देर आर 2 सेलर्स, ए एंड बी, ठीक है। सेम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। सो इन परफेक्ट कंपटीशन दे विल सेल सेम प्रोडक्ट एट सेम प्राइस। समझ इन लोग क्या बेचते हैं, शर्ट। ए बेचता है 100 रुपीज़ में, बी बेचता है 100 रुपीज़ में, करेक्ट। ए भी 100 रुपये में शर्ट बेच रहा है, बी में 100 रुपये में शर्ट बेच रहा है, ठीक है। ये मार्केट का और एक फीचर है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। हाँ। कोई भी नया बंदा आके बिजनेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी ये मार्केट में एंटर हुआ और उसको भी शर्ट बेचने का, बट प्राइस कम रखेगा सी को प्राइस कम रखना पड़ेगा ना मार्केट में वो चलाने करने का के उसको लिए। तो समझ सी अगर 80 रुपीज़ रखता है, इफ सी सेल्स एट 80 रुपीज़, तो ए को भी 80 करना पड़ेगा, हाँ। बी को भी 80 करना पड़ेगा, और सी का तो पहले से 80 है, तो इन लोग का प्राइस गिर है जाएगा कि नहीं। फिर। मतलब अगर सी अगर ये मार्केट में आता है तो ए और बी को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, और जब ए और बी अपना प्राइस कम करेंगे, ये तीनों में 80 रुपीज़ हो गया। इसमें फ़ायदा किसका हुआ, सेलर का कि बायर का, बायर का। बायर का फ़ायदा हुआ। सो दिस इज अ बायर्स प्रॉफिट, है कि नहीं। हाँ। बायर का प्रॉफिट हुआ, और जब बायर का प्रॉफिट होता है तो देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को इंटरवेन करने का ज़रूरत नहीं होता है मार्केट में। मतलब प्राइस अपने आप कम होता है। गवर्नमेंट इंटरवेन कब करता है, गवर्नमेंट इंटरवेन तब करता है जब प्राइस हाई होता है, वो पेट्रोल प्राइस का जैसा। प्राइस बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है कि भाई इतना प्राइस क्यों बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में गुड्स का प्राइस जो है वो अपने आप कम हो रहा है, तो जब अपने आप कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करने का जरूरत नहीं। नहीं, फिर मतलब बायर्स का ये सेलर्स का बायर्स का भी ये फायदा, होएगा ना। सेलर्स के फायदे पे गवर्नमेंट डिपेंड नहीं करता है, गवर्नमेंट बायर्स का फायदा देखता है ना, कि गरीब आदमी बहुत है ना हमारे यहाँ, ठीक है। सो अगर बायर का प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बायर का अगर नुकसान हो रहा है तब गवर्नमेंट इंटरवेन करता है। पर एक तरीके से इन लोग का भी प्रॉफिट ही होएगा ना, मतलब जो कम रखेगा तो उन लोग को बिजनेस ज़्यादा मिलेगा तो। हाँ, ठीक है। सुनिए, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हाँ। आज के 5 वर्ड लगे। इसका एग्जैक्टली उल्टा जो है वो ये है, मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली नाम में लिखा है देख, सिंगल सेलर। मोनोपोली मीन्स अ सिंगल सेलर इन होल मार्केट,
मतलब पूरे मार्केट में वो बंदा है ना, वही बंदा वो माल बेचता है, कोई और नहीं बेचता। एंटीक आइटम्स होते हैं, एंटीक आइटम्स का एक ही दुकान होता है और कहीं नहीं होता है, पर्टिकुलर एक तो ही जन बेचता है। वो कौन हो गया? मोनोपोली। ठीक है, एग्जाम्पल मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर सिंगल हो से गया। एक ही बंदा है बेचने वाला, ज़्यादा बंदे नहीं है। अगर ज़्यादा बंदे रहेंगे तो उसको परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँगा इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे क्या है? मोनोपोली। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं चला सकता, ये गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे तरह क्या हो गया? मोनोपोली। मोनोपोली। ठीक है, मतलब देख ना, तूने कभी देखा है किसी प्राइवेट बंदे ने रेल कंपनी खोली है? नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का मोनोपोली। ठीक है, तो मोनोपोली मतलब क्या? सिंगल सेलर इन द होल मार्केट। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या है? सिंगल सेलर, इसका मतलब क्या? पूरे मार्केट में एक ही बंदा होता है बेचने वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो ही तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। दूसरा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो प्रोडक्ट वो बेचता है उसके ऐसा सेम प्रोडक्ट कोई और नहीं बेचता, उसको क्या बोलते हैं? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? समझ, पेप्सी और कोक, दे बोथ आर सब्स्टिट्यूट। अगर तू शॉप में जाता है और तू पेप्सी ऑर्डर करता है, पेप्सी नहीं है, यू कैन गो फॉर कोक, यू कैन गो फॉर मिरिंडा, जो भी है अलग अलग। बट मोनोपोली का कोई भी सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं, इसलिए तो सिंगल सेलर है। सो मोनोपोली हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तीसरा, बैरियर टू एंट्री। ऐसे मार्केट में आप एंट्री नहीं कर सकते। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। आप बिजनेस कर भी सकते हो, आप बिजनेस से निकल भी सकते हो, बट मोनोपोली का बैरियर्स, आप ऐसे मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते ऐसे मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो मोनोपोली, सिंगल सेलर। थर्ड क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या? मोनोपोली जो है अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसे चार्ज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख, अभी एक बंदा है ए, ये मोनोपोली है, इसके 3 कस्टमर बी, सी और डी। बी को वो जानता नहीं, बी कौन है, नया नया बंदा है, इसको उसने सेम प्रोडक्ट 1000 रुपये में बेचा। सी को भी जानता नहीं है, लेकिन उसको लगा कि सी बहुत अमीर है, तो सी से उसने 1200 रुपये ले लिया। डी उसका दोस्त है, तो डी से उसने 700 रुपये लिया। अच्छा, सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस अलग अलग ले रहा है अलग अलग कस्टमर से। क्यों? डिपेंड अपॉन हिज कैपेबिलिटी। उसको लगता है ये मेरा दोस्त है तो मैं इससे कम लेता हूँ, उसको लगता है कि ये बहुत अमीर है, इससे निकालना चाहिए, तो उससे ज़्यादा निकाल लेता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये क्यों कर सकता है? क्योंकि ये अकेला सिंगल सेलर है। अगर ये परफेक्ट कंपटीशन होता तो ये नहीं कर पाता, ये मोनोपोली है इसलिए कर पाता। ठीक है, लिखे प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर। प्राइस मेकर ये वाला पॉइंट है, मतलब वो जो प्राइस बोलेगा आपको वो प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल सेलर है। ये समझ, अपना एरिया हो गया, अपने एरिया में अगर एक ही बनिया रहे, सिर्फ बनिया माल बेचता है, कोई और नहीं बेचता है, तो इसका मतलब क्या? जो बनिया भाव बोलेगा तो वो भाव पे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इज अ प्राइस मेकर, इज अ मोनोपोली। समझा? ये दोनों मैंने इसलिए बताया बिकॉज ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एकदम एग्जैक्ट अलग डिफरेंस है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, यहाँ पे सिंगल सेलर है, यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, यहाँ पे बैरियर टू एंट्री, आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, समझा? थर्ड पे आते हैं, इसको पहले कट कर दो, फिर सेंड नहीं होएगा ना।